बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी में कामयाब होने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, हर वो तरीका अपनाते हैं जो लोग हमें बताते हैं, बट ये तरीका लाइफ में कामयाब होने के नहीं, सिचुएशन के पीछे भागने का होता है। एक्चुअली हम अपने आप को पहचानते ही नहीं और दूसरों के पीछे भागते हैं। सो हम खुद को भूल कर दूसरों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को पहचानने और अपने थोड़े माइंड को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और अभी से अपनी जिंदगी बदलने का सोच लें। मैं वादा करता हूँ आपको एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। हमारी मंजिल हमारे आसपास होती है, बस हमारे अंदर पावर होनी चाहिए उसे पहचानने की। क्योंकि जिंदगी में कामयाब होना है तो दूसरों के पीछे भागने, दूसरों की कामयाबी से जलने, दूसरों को नुकसान पहुंचाने का काम छोड़कर खुद की मंजिल का रास्ता तलाश करना होगा और उसी में वक्त लगाना होगा। कुछ लोग खुद की मंजिल की बजाय दूसरे लोगों की कामयाबी से जलते हैं और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और अपना सारा वक्त दूसरों के बारे में सोचने में वेस्ट कर देते हैं। ऐसा करने से वो खुद की मंजिल को भूल जाते हैं और अपने आप को बुरा भला कहने लगते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इसके उसके जैसा नहीं बन सकता। एक्चुअली हम जब खुद को भूल जाते हैं तो हर काम में ऐसा सोचने लग जाते हैं और आखिर में हमें जो थोड़ा बहुत इल्म होता है वो भी कम होता जाता है और आखिर में हमें फेल होने का सामना करना पड़ता है। मैं आपको यहाँ एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। शायद इसे सुनकर आप आसानी से समझ जाओगे कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए कौन सा तरीका अच्छा है और किस रास्ते पर चलना चाहिए। एक बार एक अल्लाह वाले के पास एक लड़का आया जिसकी उम्र लगभग 20 से 22 साल होगी। वो बहुत दुखी लग रहा था, उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और लग रहा था जैसे कि उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी है। वो बाबा जी के पास आया, आकर रोते हुए बोला मेरी हेल्प कीजिए। बाबा जी ने उससे पूछा कि बेटे ऐसा क्या है जो तुम इतने उदास हो, तुम्हें क्या परेशानी है। लड़के ने हाथ जोड़कर कहा कि बाबा जी मैं अपनी जिंदगी से बहुत तंग हूँ, मैं जो भी काम करता हूँ उसमें फेल हो जाता हूँ, मुझे कभी किसी काम में कामयाबी नहीं होती। पता नहीं अल्लाह ने मेरी तकदीर में क्या लिखा है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, दिन रात काम करता हूँ, यहाँ तक कि मैं 12 पास हूँ और सब कुछ जानता हूँ, मगर कभी कामयाब नहीं बन सका। मैं अब बिल्कुल उदास हो गया हूँ। अब आप ही मुझे जिंदगी में कामयाब होने का कोई रास्ता बताएं, मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं। बाबा जी बोले बेटा मैं तुम्हें इसका सोल्यूशन बताऊंगा, मगर उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उस लड़के ने जवाब दिया बाबा जी मैं आपका कोई भी काम करूंगा, बस आप मेरी मदद कर दें जिससे मैं एक कामयाब आदमी बन सकूं। बाबा जी ने कहा कि बेटे ठीक है, मेरे कुत्ते को दूसरे गांव ले जाओ और वहां तक घुमा के ले आओ, तब तक मैं अपना सारा काम कर लूंगा और फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। लड़का कुत्ते को लेकर दूसरे गांव की तरफ चला गया और बाबा जी अपने काम में लगे। 4 घंटे के बाद लड़का कुत्ते को लेकर वापस आ गया, पर इस बार वो उदास नहीं था और ना ही वो बीमार लग रहा था, बल्कि इस बार उसके चेहरे पर खुशी थी और वो बाबा जी के सामने आते ही मुस्कुराने लग गया। बाबा जी ने उससे पूछा कि बेटे तुम्हारे सवाल के जवाब से पहले तुम मुझे एक बात बताओ कि मेरा कुत्ता इतना थका हुआ क्यों है, जबकि तुम बिल्कुल नहीं थके और मुस्कुरा भी रहे हो। लड़के ने थोड़ी देर सोचा और फिर डरते हुए बताया कि बाबा जी मैंने कुत्ते को कई बार रोकने की कोशिश की, पर ये रास्ते में हर गली में दूसरे कुत्तों के पास भाग जाता और फिर मेरे पास वापस आ जाता, इसलिए मैं सीधे रास्ते से गया और मैंने कम रास्ता तय किया, जबकि आपके कुत्ते ने यहाँ वहाँ भाग भाग कर मुझसे दुगना रास्ता तय किया, इसलिए ये इतना थका हुआ लग रहा है। बाबा जी मुस्कुराए और उस लड़के के कंधे पर हाथ रखकर उसे अंदर ले गए और उसे अपने सामने बिठाकर बोले कि बेटे तुम्हारे सवाल का जवाब तो तुमने खुद ही दे दिया है, पर तुम्हें उस समझ नहीं आई। लड़के ने कहा बाबा जी कैसे, मैं समझा नहीं। बाबा जी बोले देखो बेटे तुम मेरे कुत्ते को घुमाने ले गए क्योंकि तुमने काम करके मुझसे अपने सवाल का जवाब पाना था और तुमने इसकी वजह से अपने सारे दुख दर्द भुलाकर ये काम किया, और जब तुम मेरे पास आए तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट थी क्योंकि तुम्हें पूरा भरोसा था कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, यानी कि तुम्हें अपने काम का फल मिलने पर पूरा यकीन था। तुम इसलिए नहीं हारे क्योंकि तुम्हारे दिमाग में रास्ते की मुश्किल नहीं सिर्फ तुम्हारी मंजिल थी। सो मंजिल पाने की खुशी में तुम रास्ते की सारी मुश्किल भूल गए कि तुम कितना रास्ता तय किया, कितनी मेहनत की और यहाँ तक कि तुम रास्ते पर कहीं रुके भी नहीं। इसके बावजूद मेरा कुत्ता रास्ते में यहाँ वहाँ भागता रहा, दूसरे कुत्तों के पास जाता और वापस तुम्हारे पास आ जाता और आखिरकार वो हार गया। बिल्कुल ऐसे ही आदमी की लाइफ होती है, वो अपनी मंजिल के सही रास्ते को छोड़कर दूसरों के पीछे यहाँ वहाँ भागता रहता है, जिससे वो अपनी मंजिल तक कभी भी नहीं पहुंच पाता और अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हार जाता है।
کیونکہ یہاں وہاں بھاگنے میں وہ اپنی منزل کا صحیح راستہ ہی بھول جاتا ہے. سو اگر آپ کو لائف میں کامیاب ہونا ہے تو اپنے آپ پر یقین کر کے منزل کے صحیح راستے پر چلیں، جس سے آپ کی محنت خراب نہ ہو اور آپ صحیح راستے پر چلو گے تو یقین کرو آپ کو ایک دن کامیابی ضرور ملے گی. یہاں پر آپ کو یہ سٹوری سنانے کا مقصد کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ہر دفعہ ناکامی کا مطلب رک جانا نہیں ہوتا، ہر دفعہ ناکامی کا مطلب گیو اپ کر جانا نہیں ہوتا. ہر چیز میں کہیں نہ کہیں کامیابی چھپی ہوتی ہے. ناکامی صرف ہمارے اندر ہوتی ہے اور یہ امپاسبل اگر ہوتا ہے تو وہ ہمارے اندر ہوتا ہے. باقی کچھ بھی امپاسبل نہیں ہوتا، سب ہی پاسبل ہوتا ہے. بس کوشش کریں خود کو پہچاننے کی، اپنے اندر ایک ایسا کریں کہ اپنی منزل پہ فوکس کریں، بجائے اس کے ادھر ادھر بھاگنے کے، لوگوں کو کاپی کرنے کے. آپ اپنے آپ کو فوکس کریں، اپنی منزل کو ٹارگٹ کریں، اپنی منزل کو فوکس کریں. آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.